ये सरकार तो ऐसी है जो जयराम जी की सरकार है। ये सरकार आप देखिए कैसी है। इस सरकार में एसपी को थप्पड़ मार रहा है पुलिस वाला, पुलिस वाले को मार रहा है एसपी। कुल्लू में ऐसी घटना हुई, वो थप्पड़ मार दिया पुलिस वाले ने और ठुड़ मार दी इसने। एक हमारे जो स्पीकर थे, हमारे राजीव बिंदल जी हमारे स्पीकर थे, बेचारों ने सोचा कि मैं भी सोलन डिस्ट्रिक्ट से आकर प्रदेश का अध्यक्ष बनता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। अब जयराम जी के मन में कसक थी। उन्होंने क्या किया कि कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार जयराम सरकार में हुआ, कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें बेचारे बिंदल जी का कोई हाथ नहीं लगता, ऐसे कि उनके जुआई ने कर दिया, ये कर दिया। पर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, आंतरिक पॉलिटिक्स के कारण उन्होंने बिंदल जी से इस्तीफा ले लिया। अब बेचारे दर दर घूम रहे हैं, बोल रहे हैं इनको टिकट दो, इनको जिताओ। अरे बिंदल जी, आपके साथ तो वैसे ही न्याय नहीं किया, आपको तो वैसे भी कांग्रेस की सच्चाई वाली विचारधारा के साथ चलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके पास एक अच्छा नेतृत्व काफी दिनों बाद आया। हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं, गोविंद राम शर्मा जी की, वो भी सेवा भाव करते थे। पर आज जो आप इनके खिलाफ प्रत्याशी आया है, वो सेवा भाव से नहीं आया है, वो सिर्फ ताकत लेने आया है, कुर्सी प्राप्त करने आया है, सत्ता प्राप्त करने आया है। मैं ला रहा हूं, व्यक्ति तब आपकी अर्की विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसके दिल में सेवा का है, जिसके दिल में आप लोगों के लिए प्यार है। ये कोई व्यापार थोड़ी करना चाहते। व्यापार करना तो कांग्रेस के टिकट की क्या जरूरत है। और मैं कुछ लोगों के बारे में और भी आपके सामने बात करना चाहूंगा। कुछ लोग सत्ता के सारे राजनीति करना चाहते हैं, यानी कि जिसके पास शक्ति आ जाए और उसके सारे राजनीति की जाए और अपनी सत्ता को रोप दिखाया जा सके। जैसे कि किसी की ट्रांसफर होती है, वो कोई किराए का मकान ले लेता है कि और किराए के मकान के बाद 3 साल बाद वो आता है और उसके बाद वो चला जाता है। तो 3 साल बाद जो आता है और चला जाता है, तो ऐसे कुछ लोग कांग्रेस में भी आ गए। उन्होंने कांग्रेस को सोचा कि बस ये तो हमारी विभूति है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये सोचा कि आज हम इसमें अभी 3 साल पहले हम किसी और दल में थे, आज हम सत्ता सुख प्राप्ति के लिए हम ये अपने ताकत का इस्तेमाल करें। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होती, हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में बैठे हुए लोगों की जरूरत है, जो 10 साल से आपके पास टिकट ना होने के बावजूद भी वीरभद्र सिंह जी के कहने पर इन्होंने 2017 का टिकट छोड़ा था, आज आपके साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब बात मैं ये करना चाहता हूं, चुनाव के पीछे और पार्टी का टिकट मिलने के पीछे एक भाव होता है, और इस भाव में जब पिछली बार वीरभद्र सिंह जी ने भी कहा था कि अवस्थी जी चुनाव लड़ेंगे, आज एक सच्चे इंसान को आपके सामने कांग्रेस पार्टी ने दिया। उस इंसान को जिसने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को कंधे पर उठाया। ये पार्टियां नहीं छोड़ता था। कई लोग और भी टिकट अप्लाई कर रहे थे, वो कभी किसी पार्टी में चले जाते थे, कभी किसी का कार्यक्रम करवा देते थे, कभी किसी पार्टी में चले जाते थे, कभी किसी का कार्यक्रम करवाते थे। और कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है, इसमें हम मौका देंगे। सब लोग इकट्ठे होइए, एक छत के नीचे आइए, क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पद बड़ा नहीं होता, कांग्रेस पार्टी बड़ी है, विचारधारा बड़ी है। अगर मैं आज यहाँ आया हूँ तो मैं अवस्थी जी के लिए दोस्ती के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि एक सच्चा इंसान जो जिसके मन में दर्द है आप लोगों के लिए, जो गरीब की आवाज बन सकता है विधानसभा में, जो आम माताओं की आवाज बन सकता है विधानसभा में। विधानसभा का एक पटल ऐसा होता है जहां आम समाज की बात वो उठाई जाती है, और वो आवाज उठाने वाली ताकत अगर किसी व्यक्ति में है तो वो संजय अवस्थी है। पार्टी के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कोई नाराज है, छोटा मोटा आदमी, उससे बैठ के बात करने में कोई हर्ज थोड़ी है। लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं कांग्रेस पार्टी को गाली देकर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हम भी राजनीतिक जीवन में हैं और बड़ी लंबी राजनीतिक जीवन की लंबी पारी खेलने की हमारे को भी आदत पड़ी है। तो इसलिए आप इस बात से ना रहे, आप आइए घर वापसी। आप कहीं किसी का विरोध करते हैं, अच्छी बात नहीं,
आप कांग्रेस के झंडे के तले आइए। अगर कहीं भी हमें यह पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के किसी का को फोन करके ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस को वोट ना डालो, ये अवस्थी का चुनाव नहीं, पार्टी का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है, उस पार्टी के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। ये तो स्पष्ट है। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे खिलाफ करेगी, अवस्थी गलत करेगा तो अवस्थी जी के खिलाफ करेगी, ये गलत करेगा तो ये अवस्थी जी के खिलाफ करेगी। तो इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए और अर्की क्षेत्र की उन्नति के लिए अगर आपके पास 2 उम्मीदवार थे और किसी भी एक नेता ने भी अवस्थी जी का नाम का विरोध किया होता तो भी बात बनती। लेकिन कुछ लोग, हमें अभी पता लगता है कि आने वाले समय में हमसे भी संपर्क कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर जी से भी बातचीत हुई है, तो अभी सब लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और समय आने पर हम उनको अपने साथ एक छत के नीचे लाएंगे। जो आना चाहेगा उसके लिए हम सबको एक छत के नीचे लाएंगे। और मैं एक बात को और आश्वासन देता हूँ, कांग्रेस की सरकार 22 में आई, अर्की विधानसभा क्षेत्र में आप जैसा ऐसे शख्स को आप चुनकर भेजिए, आपको और अधिक सम्मान मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।